हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 30 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 29 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बजट, जो कि इसका पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। इसमें आज हम लोग जो है बजट के अवयव के बारे में पढ़ने वाले हैं। बजट के अवयव की बात करते हैं तो इसके दो अवयव है। पहला है सार्वजनिक आय या फिर सार्वजनिक प्राप्ति और दूसरा है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक आय को जो हम लोग पब्लिक रिसिप्ट कहते हैं और सार्वजनिक व्यय को जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्वजनिक आय किसे कहते हैं। तो सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में समस्त जो प्राप्त आय होता है उसे हम लोग सार्वजनिक आय कहते हैं। इसके टाइप्स की बात करते हैं तो इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला है राजस्व आय और दूसरा है पूंजीगत प्राप्ति या फिर आय। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्वजनिक व्यय के बारे में। तो सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला समस्त व्यय को जो है सार्वजनिक व्यय के नाम से जानते हैं। इसके प्रकार की बात करते हैं तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे सार्वजनिक आय यानी प्राप्ति के। तो पहला इसमें है राजस्व आय। राजस्व आय की बात करते हैं तो इसमें जो होता है सरकार को मिलने वाली ऐसी आय जिसमें ना तो सरकार की संपत्ति में कमी हो और ना ही सरकार को ऋण में वृद्धि हो, तो उसे हम लोग जो है राजस्व आय कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग टैक्स ले सकते हैं, पेनाल्टी यानी चालान या फिर जुर्माना, और पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से मिलने वाला लाभ, और चौथा अगर बात करते हैं तो ब्याज प्राप्ति यानी इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पूंजीगत व्यय के बारे में। तो पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बात करते हैं। तो सरकार को मिलने वाली ऐसी आय जिससे या तो सरकार की संपत्ति में कमी हो या फिर ऋण में वृद्धि हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं विदेशों से लिया गया ऋण, या और दूसरा अगर बात करते हैं तो पीएसयू का निवेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्वजनिक व्यय के बारे में। तो सार्वजनिक व्यय को भी जो है दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है राजस्व व्यय और दूसरा है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय की बात करते हैं तो सरकार द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिससे ना तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो और ना ही ऋण या देयताओं में क्या हो, कमी हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक व्यय कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं वेतन पेंशन योजना यानी स्कीम, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप, सब्सिडी और ब्याज अदायगी जो होता है राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूंजीगत व्यय के बारे में। तो सरकार द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जिससे या तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो या फिर ऋण या देयताओं में क्या हो, कमी हो, तो उसे हम लोग जो है पूंजीगत व्यय कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं लोन अदायगी, फिर सरकारी अस्पताल, पार्क, कॉलेज, एयरपोर्ट आदि के निर्माण में जो व्यय किया जाता है उसे हम लोग पूंजीगत व्यय के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।